कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी वीडियोस सारे रेडी कर दिए मैंने, सारे वीडियोस रेडी कर दिए, सिर्फ वॉइस ओवर देना है। तो रास्ते में से तो मैं वैसे भी नहीं डाल पाऊँगी, तो कल एक डालूँगी और परसों नहीं डालूँगी, फिर उससे मंडे को आके डालूँगी एक वीडियो। तो आपके पास सारे वीडियोस आते रहेंगे। विल बी इन टच। चलो मैं ये काम कर लूँ, मेरी नेल पेंट खुली हुई है, सूख जाएगी। उस चैनल देख के दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊँ। और ये महाराज, इसको बीच सड़क पे ही सोना है। चल उठ उठ, चल हाँ बाहर तो चलो। ए लूना, खाना खा लिया है सबने, इन्होंने भी खा लिया। आज भी इनका खाना नहीं आया तो इनको आलू बॉईल करके दिए हैं। और बस मैंने ना आज हाथ की बटी हुई सेवियाँ बना रही हूँ, तो ये रख के मैंने सिम पे कर दिए। खाना वाना सब संभाल दिया है, मतलब पलट दिया है, खाना सब पलट दिया है, डोंगों में डाल दिया। अभी साहब ने खाना नहीं खाया, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। और क्योंकि मोस्टली होता है ना उनको फ्राइडे सैटरडे संडे नॉनवेज का, मैंने बताया ना इन लोगों को बहुत शौक होता है। आज सुबह भी समृद्ध जब खेल गया वापस आया, मैं यहाँ पे खाना बनवा के बैठी हूँ, मुझे पता भी नहीं, बिरयानी लाया, खा के बैठ गया। मैंने कहा फुलके बनाऊँ, कह रहे नहीं मैंने तो बिरयानी खा ली। दिया उठी तो वो भी कह रही कि मम्मी मेरे लिए बिरयानी नहीं लाया। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखी भाई, वो तो अपने लिए लाया और खा लिया। कह रही मेरा भी मन कर रहा है, पर दिक्कत क्या है कि आज भी उसको ऑफिस जाना है और कल सैटरडे को भी उसको ऑफिस जाना है। देखते हैं पीछे से कैसे मैनेज होगा, करना तो पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, कैसे भी करो करना तो पड़ेगा। तो कल शाम को मैं निकल जाऊँगी, मैं जा रही हूँ वृंदावन, सिर्फ एक दिन के लिए। कल रात को निकलेंगे, परसों रात को वापसी। तो देखते हैं कैसा जाता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है। फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही हूँ, तो होपफुली ताना जी सब कुछ ठीक रखेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी मैंने अपना सामान सारा निकाल लिया है, वो रखा बैग में डालना है बस, या ये बैग या वो बैग, दोनों में से डिसाइड करूँगी कौन सा लेके जाना है। तो क्योंकि एक है बैग पिट्ठू वाला, पीछे वाला, वो मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वज़न कमर पे आएगा। जो कंधे वाला है ना वो ले सकती हूँ। और ये रिस्ट के लिए ना, एक सेकेंड, खाना बनाने गई थी इसलिए उतारा था। ये नया वाला जो आया है ये मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। ये वैसे तो किसी की हड्डी में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो हल्का फुल्का तो उसके लिए इसके अंदर एक स्टील की प्लेट थी, वो मैंने निकाल दिया। वो मैं आगे या कल आपको दिखाऊंगी प्रॉपरली कि क्या है। वैसे इसमें ना इलास्टिक है, तो मैं जितना मर्जी उसको टाइट कर सकती हूँ। और इसमें तीन सेक्शन हैं टाइट करने के, तो जहाँ से मुझे ज़्यादा टाइट करना है वहाँ से भी कर सकती हूँ, जहाँ से लूज़ रखना है वहाँ से भी कर सकती हूँ। तो ये अभी मैं उतार के गई थी खाना बनाने के लिए, तो मैंने अभी पहना लिया है। एक तो ना हर जगह पे इन कुत्तों के बाल होते हैं, इस पर भी चिपक गए। तो चलिए मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और हाँ, आप लोगों के सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, सही कह रहे हैं आप, चेंज मुझ में लाना ज़रूरी है। मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आदतें मैंने ही डाली हुई हैं, तो छुड़ाना भी मुझे ही पड़ेगा। कहते हैं ना फर्स्ट टीचर जो होती है वो माँ होती है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बच्चे ही नहीं बड़ों को भी लाइन पे लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा। मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ ना खाली बैठ बैठ के, इसलिए मुझे ये भी लगता है कि कोई ना कोई काम मुझे भी मिलता रहे। बट ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में हर चीज़ होनी चाहिए। सबको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि सामने वाला अगर उंगली पकड़ा रहा है ना तो उंगली तक रहो, गर्दन तक मत आओ। तो कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। क्रॉस फिंगर्स, गुरुजी देख रहे हैं, अब तो कान्हा जी भी देखेंगे कल जाऊँगी जब। तो होपफुली जो अरदासें मैं लेके जा रही हूँ, जो इच्छाएं मैं लेके जा रही हूँ, वो मेरा परमात्मा सुनेगा। तो आपसे मैं मिलती हूँ कल करनी है तैयारी, बैग पैक करना है और जाने की तैयारी करनी है। दवाइयाँ वगैरह सब मैंने ले ली हैं, सब पैक कर लिया है अच्छे से। तो कल दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके जा रही हूँ। ओके, तो अरे याद दिलाना पड़ेगा ना, लाइक कर देना। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। चाय शाय आ गई है गला खोलने के लिए, और डब्बे फिर खा लिए हैं तो वो भी भरती हूँ। अभी एक दिन से ज़्यादा चलते ही नहीं हैं डब्बे, तो बस ये सामान आखिरी है। अब इसके बाद फिर नया सामान लाना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इन डब्बों को वापस से फिल कर रही हूँ। और एक वो जो कटोरियाँ लाई थी वो तो सैमी भी नहीं गया, मैं भी नहीं जा पाई। और ये जो बैंड मैंने मंगवाया है ना अब की बार, ये वाला, ये बहुत बढ़िया है। मेरे हाथ में समझो 40% पेन कम हो चुका है, मतलब मूवमेंट हो रहा है मेरे हाथ का, ये देख रहे हो। और स्वेलिंग देखो, सारी स्वेलिंग उतर गई, ये देख रहे हो। कहाँ स्वेलिंग है ही नहीं, बस तो हल्का सा पेन है थोड़ा मूवमेंट करने में या कोई वज़न उठाने में। ये ऐसे ये नहीं उठाया जा रहा अभी मुझसे,
मुझे लग रहा है 2-3 दिन और बांधूंगी और ये मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेन बिल्कुल ठीक। बस मेरे को लग रहा है अमेज़ॉन पे ना मैंने इनके भी सपोर्टर देखे हैं, ये जो उंगलियों में पेन है ना, उंगलियों में जो ये पेन है ना, इसके भी सपोर्टर्स मैंने देखे। इसके बाद ना वो भी मंगवा लूँगी तो मुझे उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। दवाइयाँ तो अपना काम करती ही हैं, पर वाक़ई में इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत सपोर्ट मिलता है हाथों को, पैरों को, जहाँ पे भी आपके पेन हो रहा है ना, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे। अगर आप अमेज़न पे ऊपर डालोगे ना आर्थराइटिस पेन रिलीफ बैंड फॉर हैंड फॉर लेग, ये मत डालना, अदरवाइज़ वो पूरे दिखा देगा कि हर पोर्शन के लिए क्या क्या बैंड्स आते हैं, कैसे कैसे बैंड्स आते हैं। बस ये है कि इसमें से मैंने स्टील की जो वो थी पत्ती वो निकाल दी, इसके अंदर डली हुई थी सपोर्ट के लिए, हथेली को सपोर्ट के लिए, वो मैंने निकाल दी। तो उसके बाद ये मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया और मतलब मूवमेंट इतना अच्छा हो रहा है ना। हाँ, काम करते हुए दर्द होती है, रात को खाना बनाने गई थी तब उतारा था तो थोड़ा दर्द था, बट रात भर लगा के रखने के बाद मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो हाथ का मूवमेंट शुरू हो रहा है, अदरवाइज़ मैं इतने में चीखें मार देती थी, मेरे को इतना पेन होता था। हल्का पेन है अभी, बट बहुत फ़र्क पड़ा यार, बहुत। और पता क्या हो रहा है, पंखा बंद करना याद नहीं रहता और फिर वॉइस साफ़ नहीं आती, भूल जाती हूँ। चलो चाय पी लूँ फिर मिलते हैं। 12 हो गए, देखो 12:28। इन दोनों को मैंने खाना दे दिया है, ये दूध पी चुका है और लूना ने आलू खा लिए हैं। कपड़े निकाल के बैठी हूँ कि मैं कहीं नहाने चली जाऊँ तो पीछे से आ ना जाए वनीता, ले जाना चाहिए। और मुझे अभी रेनू से भी बात हो गई है, कह रही है डायरेक्ट बस स्टैंड पे मिलेंगे क्योंकि वो अभी बाहर है कहीं, तो वहाँ से सीधा आएगी और उसकी एक और फ्रेंड ने भी आना है तो वो भी वहाँ आएगी। तो मैंने कहा मैं भी फिर वहीं पहुँचती हूँ। पहले तो मैं उसको यही कह रही थी कि यहाँ आ जा या मैं तुझसे मिल लेती हूँ तो इकट्ठे निकल जाएंगे, बट वो कह रही है कि मुश्किल हो जाएगा, डबल डबल चक्कर पड़ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आ जाऊँगी अपने बेटे के साथ, आप डायरेक्टली पहुँच जाना। उसने जगह बता दिया मुझे, तो मैं डायरेक्टली पहुँचूँगी वहाँ पर। और बैग मैंने पैक कर लिया है, बैग में कपड़े वगैरह डाल लिए हैं, अपना जो ज़रूरत का सारा सामान था वो भी डाल लिया, बस एक टॉवल डालना रह गया, टॉवल डालूँगी बस, ओके है। बाकी तो कंधे पे डालना है और मैं बस नहाने ही जा रही थी तो इसलिए मैंने बैंड फिर उतारा था। किचन की हालत बहुत ख़राब हो रही है, आज वनीता लेट निकली है, 2-3 दिन से उसकी तबीयत ढीली चल रही थी ना तो लेट निकली है आज। तो मुझे लग रहा है उसी चक्कर में उसका ना सारा काम लेट हो गया। अब आएगी तो तभी खाना वाना बनेगा। खाना क्या मतलब, चावल तो काफ़ी सारे रखे हैं तो सांभर मैं सोच रही हूँ बना के रख देती हूँ या कड़ी बना के रख दूँ। हाँ, दही मैंने उसे बोला है नीचे से लाने के लिए, खाते हैं आलू प्याज वाली कड़ी, तो कड़ी बना देती हूँ। और चावल ऑलरेडी बने हुए हैं, बाकी इनको ज़रूरत होंगे तो ये और बना लेंगे, चावल तो बना ही सकते हैं ना। सबने तो ऑफिस चला ही गया था सुबह, दिया को भी ऑफिस जाना है शाम को, तो खाना बना होगा तो सिर्फ टिफ़िन पैक करना होगा। फिर कल तो ये लोग मैनेज कर ही लेंगे, शाम तक मैं आ ही जाऊँगी, रात तक देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आता है। जब तक मैं बस में चढ़ नहीं जाती ना तब तक मेरे ना दिल में दुख 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 होता ही रहेगा कि लास्ट मोमेंट तक भी कैंसिल ना हो जाए, लास्ट मोमेंट तक भी कैंसिल ना हो जाए। अभी एक बार को मुझे लगा कि रेनू नहीं मिल रही है, मैं कैसे जाऊंगी, मैंने वो एरिया देखा भी नहीं हुआ है, मैं कहाँ पे उतरूँगी, कहाँ पे चढ़ूँगी, वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा नहीं, अगर मैं ये सोचने लग गई ना तो फिर मैं नहीं निकल पाऊँगी, फिर मैं बैठी रह जाऊँगी घर में। तो नहीं, जाना है तो इस बार जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ, तब तक देखते हैं, अगर आ गई तो फिर नहाते नहाते ही बाहर निकलूँगी कपड़े पहन के, कोई ना कोई ऑप्शन तो रखना पड़ता है ना। चलिए मैं आती हूँ नहा के, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, सिर विर खोल लिया है मैंने, जाने से पहले सिर धो लिया है और वनीता को सब्जियाँ काट के दी हैं, अब ये छौंक लगा रही है। कड़ी लस्सी दे दे मैं कर दूँ, पर मेरे से वो घुटेगी नहीं, ब्लेंडर से घोट लेगी। तो मैं बता देती हूँ कितना दही लेना। जग ले ले, वो अंदर जो जग है ना, उसको तो ऐसे ही रख दे, धोना नहीं है ना, ना धुला हुआ है पहले ही, तो मैंने छिल के रख दिया। अरे इसकी थैली कहाँ है, सूख जाएगी ऐसे ही कड़ी पत्ता, मेरे से पैकेट भी नहीं खींचा जा रहा। ब्लेंडर तो ये रहा ना, हैंड ब्लेंडर ये रहा। हाँ हाँ ठीक है, वो बेसन कहाँ है, बेसन ऊपर पीछे वाले डब्बों में। कितना, पहले दही तो निकाल। सारा काम घर का, पूरी सफाई वगैरह हो गई है। और पता क्या, मैंने ना वो पोछे हटा के ये वाला टॉवल जो है फट गया था, जो इसका पोछा बनाया ना, इससे बहुत अच्छा पोछा लग रहा है, बिल्कुल किरकिर नहीं होती। वरना जब भी रोज़, मैंने आपको बताया ना, वनीता जाती थी, मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ता था। और ये बन रही है कड़ी, चढ़ा के वो चली गई है। और चावल तो ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये जो कढ़ाई भर के अभी खाई है, और बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, मैंने तो खाने नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ सैंडविच बना लेती हूँ, खीरा और प्याज। ओह शिट,
प्याज कैसे कटेगा। वनीता चली गई। अब ये धीरे धीरे पकेगी, इसको सिम पे ही पकाना है हमें, जब तक इसमें सही से कलर और टेस्ट नहीं आता। तो पक रही है, अब चलते हैं अंदर। अभी समृद्ध आने वाला है, बस इसको चैन नहीं आ रहा। अंदर एसी चला रखा है उसने, कभी अंदर कभी बाहर करे जा रही है। वो चिल्लाएगी ना फिर एक ही बार। चलिए, बाथरूम आज मैंने नहीं धोया क्योंकि हाथ में ना फिर दिक्कत हो जाती है, रोज़ रोज़ जगह पूरी साफ़ करके गई है। चलिए अब बुझाते हैं लाइट और थोड़ी देर करते हैं आराम। आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आई एम सो एक्साइटेड। कड़ी बन चुकी है। छौंक नहीं लगाया आज मैंने, और मैंने ये निकाल लिए हैं प्याज। और ये देखो, खाना ही नहीं खा के आया, वापस ले आया। सब्ज़ी ख़राब हो गई, फेंक दी मैंने। अब रोटियां पड़ी हैं, पर मैं तो कड़ी खा नहीं सकती, इसलिए मैं बना रही हूँ अपने लिए पनीर की भुर्जी। तो ये प्याज निकाल लिया मैंने, बट अभी है ना, तो थोड़ा थका हुआ है। जाके अभी पनीर ला के देगा मुझे। और चॉपर मेरे ख्याल से इसमें डाल गई है। चॉपर नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर भी, इसी में होगा। चॉपर निकालती हूँ, बर्तन निकालती हूँ, उसके बाद इनको चॉप करके फिर पनीर भुर्जी बनाती हूँ। मेरे रेनू का फ़ोन आया, कह रही मैम खाना वाना अच्छे से खा लेना, नींद पूरी कर लेना। मैंने कहा मैं तो भैया दिन में सोती ही नहीं, मेरे को तो भाई नींद आती नहीं दिन में। वहीं जाके सोएंगे धर्मशाला में, बस में तो भाई भजन वजन गाएंगे, तो बस में तो नींद आएगी नहीं। और वैसे भी मैं लेट ही सोती हूँ, तो बस कह रही कि खाना वाना मैं बना लूँगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। मैंने कहा ना, तो पराठी बना ले, मैं खाना यहाँ सब्ज़ी वगैरह मैं यहाँ से ले आऊँगी। और उसको कड़ी चावल बहुत पसंद है, तो उसके लिए कड़ी चावल लेके जाऊँगी। मैंने बोला कि थोड़े से मैं ले आऊँगी तेरे लिए, बाकी पराठे तो बना ले, सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, मिल के खा लेंगे। तो क्या इतनी सी तो सब्ज़ी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा पूरा। और कल मेरे को पता चला कि अचार की शीशी गायब है हमारे घर से, पूरा भरा हुआ, पूरी बॉटल भरी हुई अचार की, पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। मेरे को सिर्फ एक डाउट है कि वो जो नया रैक लगाया था शायद मैंने उसमें कहीं रखी है। अगर उसमें नहीं है तो फिर कहाँ गई, गॉड नोज़। घर से पूरी अचार की शीशी गायब, बताओ, हद हो गई ना। तो अभी मेरा ना 2-3 दिन से बड़ा मन कर रहा था अचार हो, क्योंकि चटनी नहीं होती तो फिर होता है अचार हो। तो अब अचार भी नहीं था, तो फिर मैं खीरा साथ में लेके खा रही थी। इसी बहाने सैलेड खाना सीख लिया मैंने। तो बस कड़ी बन गई है, चावल ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी के शाम को फिर ये जितने ज़रूरत होंगे बना लेंगे। हाँ, मैं कड़ी बनवा दी थी, चावल ऑलरेडी बने हुए हैं। तो बच्चों को इस वक्त बिरयानी खानी थी, क्योंकि कल समृद्ध ने खाई थी, तो दिया ने बोला कि मुझे भी खानी है। तो अभी वो फिर से लेने जा रहा था, तो मैंने कहा दिया के लिए भी ले आ, कड़ी तुम लोग रात को खा लेना। तो अब कड़ी रखी है, बट मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। पनीर मैंने मंगवा लिया है, चलिए पनीर आ गया है, तो मैं बना रही हूँ भुर्जी। और आज ना इनका पानी भी नहीं डाला, कोई आया पार्सल आया है, पार्सल। चलिए बाद में देखती हूँ, पहले इसका काम शुरू करती हूँ। चाय पी ली है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। पैकिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत खाने का सामान रखना है, बस दैट्स इट। बैग बंद, टी शर्ट निकाल ली है, ट्राउज़र पीछे टंगा हुआ है, बस चेंज करना है, कंफर्टेबल कपड़ों में आना है। ये गाउन पहन के नहीं जा सकती, सूट कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वैसे तो सूट भी पहन सकती थी, बट मुझे लगा पैंट टी शर्ट ठीक है, मतलब ट्राउज़र, जिम ट्राउज़र जो मेरा है वो, और टी शर्ट ठीक है, क्योंकि इजीली जैसे ही धर्मशाला पे पहुंचेंगे, पता नहीं चेंज करने का क्या हिसाब होगा, नहीं होगा। वैसे मैंने एक नाइट सूट रखा हुआ है, तो मेरी रेनू से बात हो गई थी कि अगर वहाँ पे कल राधा कुंड पे नहाने का बना प्रोग्राम, तो नाइट सूट पहन के नहाया जा सकता है। और मैंने पॉलीथीन्स वगैरह भी रख ली हैं। बस मुझे याद से केमिस्ट से वॉमिटिंग की दवाई लेनी है, क्योंकि मुझे बस में वॉमिट आता है। तो वैसे तो काफ़ी टाइम से ट्रैवल नहीं किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी गोली खा लो तो बेस्ट रहता है, नहीं तो सारे रहते हैं करते हुए जाओ, तो बेटर है कि गोली खा लो। और खाना हम साथ ही लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पराठी बोला रही है, सब्जी मैंने बना ली है बस, और साथ में थोड़े से कड़ी चावल हो जाएंगे। तो वो एक पॉलीथीन अलग से बना लूँगी, प्लास्टिक के डब्बों में खाना डाल लूँगी, ताकि खाओ और फेंको। रखने का तो फ़ायदा नहीं, रात भर में वैसे ही ख़राब हो जाने वाली है सब्जी। धर्मशाला में हमारे रूम ऑलरेडी बुक हैं। और इनका क्या सिस्टम है, जिस बस में हम जा रहे हैं वो लोग अपनी बस लेके जाते हैं, तो अपने कुक भी लेके जाते हैं, कि वहाँ धर्मशाला में भी हम छोटा चूल्हा लेके जा रहे हैं, अपने कुक लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे सुबह का नाश्ता वगैरह जो भी होगा वो वहाँ पे बनेगा, चाय बनेगी, तो हम सबको सर्व हो जाएगी। तो वही सिस्टम मैं समझूंगी कि क्या होता है तरीका जाने आने का। बहुत साल पहले गई थी इस तरह से, मम्मी के साथ गई थी, बहुत छोटी थी तब वैष्णो देवी एक बार गए थे। और उससे पहले दिल्ली के सारे मंदिरों का, मैंने आपको बताया था कि पूरे सारे मंदिरों का टूर करके आए थे नवरात्रों के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब जब तक मैं बस पे नहीं चढ़ जाती ना, मेरी दिल की धड़कन जो है ना, दुक बढ़ती ही जा रही है। एक बार बस पे चढ़ गई ना, फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैं जा रही हूँ। अभी बस एक प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि जिस लोकेशन पे उन्होंने बुलाया है ना बस पे बैठने के लिए, वो लोकेशन ना रेनू ने देखी हुई है ना मैंने देखी हुई है, मतलब वो भी फर्स्ट टाइम वहाँ से जा रही है। वैसे एक कॉमन पॉइंट से वो पिकअप करते थे, बट इस बार थोड़ा सा बागेश्वर धाम वालों का कुछ
प्रवचन का वो हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उस वजह से ना सारे रूट्स बंद कर रखे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नई लोकेशन पे बुलाया है सभी पैसेंजर्स को। पहले वो अलग अलग स्टॉपेज से पिक करते थे, इस बार उन्होंने एक ही लोकेशन पे सबको बुलाया है। तो वेट तो वो करेंगे, बट हमें किसी भी हालत में 8:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो मैं यहाँ से आई थिंक 7:30 पौने 8 निकलूँगी, 8 बजे तक आराम से पहुँचूँगी। मैं ट्रैफिक का भी आइडिया लगा रही हूँ कि अगर 1 घंटा लग जाता है वहाँ जाने में, क्योंकि वो ना ट्रैफिक वाला एरिया है, पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर भी लग रहा है अकेले जाते हुए, बट वहाँ तो फिर रेनू मिल ही जाएगी, तो उसके बाद तो कोई डर है नहीं। चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा और काम कर रही हूँ, निपटा रही हूँ। 7 बजने वाले हैं, तो बस अब जोत जलाती हूँ। अपने घर के भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं थोड़ा सा घर से बाहर पैर निकालने का एटलीस्ट सोच भी पा रही हूँ। बस फिर चेंज वेंज करते हैं, फाइनल एक बार पैकिंग चेक कर लेती हूँ, और फिर बस खाना पैक करना और निकलना है। चले वृंदावन धाम। पैक खाना पैक, खाने में ज़्यादा कुछ नहीं। एक चिप्स का पैकेट पड़ा था मेरे पास, वो लिया है। 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं, और पनीर और कढ़ी चावल बस। और बाकी ये बैग रख लिया, बाद में काम आना होगा आ जाएगा। बाकी सब तो फेंकने वाला है, सिर्फ ये बॉटल आएगी वापस। और 2 चम्मच रखी हैं मैंने। तो बस अब एक बार ना रूट चेक कर लेती हूँ, कैसा रूट है, क्या है, कैसे जाना है, वो देख लेती हूँ, और फिर निकलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ, और बड़ी मुश्किल से कैब मिली है। 3 कैब कैंसिल हो गई आते आते में, और उसके बाद ये फ़ाइनल मिली है मुझे। अब देखते हैं कान्हा जी की नगरी में कैसे सारा कुछ रहता है। बस पहुंच के फिर आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए। गंदा जाम लगा हुआ है, कुछ कहने की हद नहीं, समझ नहीं आ रहा। पिछले 15 मिनट से हम लोग यहीं खड़े हुए हैं। गाड़ी आगे चलेगी, कब चलेगी? 8:15 हो चुके हैं। वैसे तो हम टाइम पर हैं, पर कुछ पता नहीं होता ना, जाम अगर ज़्यादा टाइम ले लेगा। चला वो गाड़ी चली। बस अब हमारा नंबर है शायद। रेड लाइट हटेगी तो पता चलेगा। मिल गई मेरी बस बड़ी मुश्किल से, और इतना अंदर आके थी। वो भैया तो मुझे बाहर रोड पे ही उतारने को कह रहे थे, बट थैंक गॉड ले आए मुझे यहाँ तक। कॉल पे इन टच रहते पहुँच ही गई मैं। लेट्स सी और रेनू कहाँ बैठी है। हेलो चीकू, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। बाके बिहारी लाल की जय हो। सीट मिल गई है, सामान रख दिया है। हमारी बस भर रही है, अभी सीटें भर रही हैं। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत शोर हो रहा है। अभी सीटें भर रही है ना, आधा घंटा हो चुका है, और मुझे ये था कि 9 बजे बस चल पड़ेगी। अच्छे से पूरे टाइम पे पहुंच गई थी मैं। अभी लाइट्स वगैरह थोड़ी डिम है, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर लाइट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको भजन सुनाई देंगे अगर दिखा पाई तो, क्योंकि कॉपीराइट का भी तो चक्कर है ना। तो चलिए बाके बिहारी की नगरी में चलते हैं। अभी जयकारे लगेंगे तो मज़ा आएगा फिर। चलिए वंस मोर, जल्दी बोलो। अरे एक बार अरे जल्दी बोलो, जल्दी वायरल करना है, जल्दी बोलो। दुनिया कुछ सीख जाए, अच्छे से बात बनाएंगे, दुनिया कुछ सीख जाए। अरे जब मोमेंट पे आती है ना बात, तभी होती है। जल्दी बताओ। सब मजाक उड़ा रहे हैं, जल्दी बोलो।
पहला स्टॉपेज शिवा ढाबा। फटाफट से कुछ खाते हैं। वैसे तो हम अपना खाना लाए हुए हैं, तो लेट्स सी। अरे मेरा तो झूला झूलने का मन कर रहा है यार, वॉशरूम भी जाना है और झूला भी झूलना है। चलो जी, ये तो बसेस हैं हमारे साथ साथ चल रही हैं जो। एक बार झूला झूला नहीं झूल रहा, बड़ा है ना, बड़ा है ना झूला। यस यस, थैंक यू। कितने टाइम के बाद इस झूले पे बैठने को नसीब हुआ है। बच्चों के साथ लास्ट टाइम जब गए थे पार्क में तब शायद एक आध बार झूले थे, उसके बाद आज नसीब में मिला है। बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। वो गिर जाएगा, लटका पड़ा है। मैं झूल ली, मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। साइड अब बन रहे हैं, फोन हटा। हाँ ये देखो, इसको ना ऐसे कर दो। वो है कोमल है, कोमल आ गई। कौन? डॉक्टर हाथी कहाँ है? सबकी हाँ, लड़की ने सही बताया। स्टार्ट हो गया था, बीच में भी आ गई अगर आप इससे तेज। बस यार इसलिए नहीं है, यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वृंदावन के रास्ते में हॉस्पिटल ढूंढते फिर रहे हैं। बजाते रहो। सुबह के 3 बज रहे हैं, अभी हम 10 पहुँचे हैं और मैं देख रही हूँ कि बाहर लोग परिक्रमा कर रहे हैं, के लिए नंगे पैर चल रहे हैं। पूरी मार्केट ऐसे खुली हुई है जैसे दिन का चांद ना हो। और ऐसे देखो, जो देखो लोग अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, मन्नत के हिसाब से, कोई पैदल चल रहा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई भाग के चल रहा है, कोई लेट के परिक्रमा कर रहा है। बहुत सारे लोगों को देखिए, देखो सब नंगे पैर चल रहे हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं अपनी धर्मशाला पे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे। सुबह क्या 3 तो बज गए हैं। देखो लोग यहाँ पे, लोगों की रात ही नहीं होती। देखिए ये धर्मशाला पे हम पहुँच चुके हैं, ऊपर सारे रूम्स हैं और अभी बस किवाड़ खुल रहे हैं। फिर अपना अपना बिस्तर पकड़ के 1-1 घंटा जो आराम करना करेंगे, उसके बाद निकलेंगे परिक्रमा पे। और यहीं से ना हमें ये रिक्शा, बैटरी रिक्शा भी यहीं बाहर ही खड़े हुए मिल जाएंगे। सब ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है। ये देखो, ये रेस्ट मोड पे आ गए हैं। ओहो, कितनी देर का रेस्ट मिलेगा? 2 घंटे का। ना सोने का फ़ायदा, हाँ ना सोने का फ़ायदा, ना जागने का फ़ायदा, है ना। नहाओ धो और खिसको। हाँ यहाँ पे लोग अपने घर बना के जाते हैं, जिससे कि उनका अपना घर बन सके। वो देखो सब बना रहे हैं। वो देखो, बड़ी बात ये होती है, किसी घर तोड़ के नहीं बना रही। नहीं नहीं, ईंटें हैं जो गिरी हुई, उससे बनाएंगे। हाँ हाँ, मिट्टी है ना। नहीं, अरे किसी ने तोड़ दिया किसी का घर, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मेरा छोटा सा घर मैंने मांगा है बाबा से कि नेक्स्ट टाइम पापा मुझे बुलाएं मेरे अपना घर दे के जल्दी से जल्दी।
और उसके बाद आऊँगी अपनी बेटी की शादी का मांगने, उसकी अच्छी लाइफ का मांगने। मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं, इतने बड़े बड़े घर नहीं चाहिए, बस अपना हो जिसमें कोई कर्जा ना हो, जिसमें कोई किसी बैंक का या किसी किराए का कुछ वो ना हो, और मेरा अपना घर हो। तो ये आज बाबा से रिक्वेस्ट मैं डाल के जा रही हूँ अपनी। देखो सब बना रहे हैं, रेनू भी बना रही है। बस किसी के ना मकान पे पैर ना आ जाए। वो देखो वो बच्चे भी बना रहे, वो हमारे साथ ही हैं बच्चे, हमारी बस में थे तो हमारे साथ ही हैं। तुझे अलग घर चाहिए? अलग घर चाहिए? अपना घर लेगी, सही बात है। हम लोगों ने लिया है एक एक बांसुरी, एक मैंने ली है घर के लिए, एक उसने लिया है। कहते हैं घर में बांसुरी होने से प्रेम प्यार आपस में बढ़ता है। देखते हैं कितना बढ़ता है। चलिए देखिए कान्हा जी के कितने प्यारे प्यारे रूप हैं, कितने सुंदर सुंदर आसन, कितने प्यारे हैं। सीनरीज देखो कितनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी वैरायटी है ना यहाँ पे, ड्रेसेस की, मूर्तियों की, सारी बहुत सुंदर है। हम लोग आ गए हैं वापस अपनी धर्मशाला में। मानसी देवी घाट गए थे भैया, मेरी तो पहली चीज़ में ही बैंड बज गई है। मेरे तो पैर ख़त्म हो गए, वहाँ से पैदल चल के आए हम, क्योंकि हमने कहा थोड़ा नज़दीक में ही था तो लगा कि पैदल निकल जाएंगे, फिर हम रास्ता भटक गए और काफ़ी लंबा हमें चल के आना पड़ा।